अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबल हिकमत दवाखाने से हकीम वारिस आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है जानवरों के मसाइल पे। साड़ू क्या है या मास्टाइटिस ट्रीटमेंट क्या होती है, ये इसको इंग्लिश में मास्टाइटिस कहते हैं और उर्दू में या पंजाबी में साड़ू कहा जाता है। ये कैसे हो जाता है तो नाज़रीन, इसके बारे में आज मैंने आपको तफसील से जो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि आप सबसे पहले मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली टिप की वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। हाय इंसानी इलाज हो या जानवरों के बारे में, बहुत सारी जो टिप होती हैं, हमारी ट्रीटमेंट होती है, तो इंशाल्लाह ये इस्तेमाल करें। बहुत सारे गुजर हज़रात मेरे पास आते हैं, उनको ये साड़ू के मसाइल के बारे में पता नहीं होता या यह है कि उनको पूरी आगाही नहीं होती भाई ये चीज़ें क्या हैं, कौन सी हैं, किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। साड़ू एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिससे जानवर का जो मसाना होता है, जो दूध वाली थैली है, वो सोजन पकड़ जाती है। दूध जो है ना वो फुटियाँ बन के आता है, जम के आता है, रोड़ी की शक्ल में आता है या बिल्कुल ही बारीक हो जाता है। और जो है ना थनों के अंदर से जो है ना वो या तो थनों में सोजन पड़ जाती है और जो है ना दूध बिल्कुल ही बारीक हो जाता है, यानी कि दूध की जो दहार है वो बिल्कुल बारीक हो जाती है। वो ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो है ना इंजेक्शन लगवाने से जानवरों में, ये उन्हीं इंजेक्शन से या मुख्तलिफ चीज़ों के जो है ना वो जब थन खाली होते हैं, दूध आप निकालते हैं तो कोई ऐसे वायरस बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं जो नेचुरल बीमारी है, कुदरती भी एक बीमार है, वो पैदा हो जाती है जानवरों में। तो इसको साड़ू कहा जाता है, जिसमें थन की सोजन पकड़ जाते हैं और जो है ना यानी कि दूध ख़राब हो जाता है, फुटियाँ बन जाता है, तो इसको साड़ू कहा जाता है। तो इसका इलाज क्या है नाज़रीन, या गुजर हज़रात को मेरी ये पैगाम है, वो ये मेरी वीडियो नोट फरमा लें। तो इंशाल्लाह ये 4 चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है और कौन कौन सी चीज़ें। नंबर 1 है जी कलमी शोरा। आपने अगर एक भैंस को देना है तो आधा पाव ले लें, आधा पाव कलमी शोरा, आधा पाव जोखार, आधा पाव टाटरी और आधा पाव नौशादर। ये चारों दहाते, चारों पत्थर हैं, मैं आपको बाद में दिखा भी देता हूँ ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह की। इन चारों चीज़ों को आपने क्या करना है कि बारीक पीसना है। बारीक पीस कर आप जो है ना इसको वो रात को जो है ना गाय या भैंस किसी का भी दूध हो उस दूध में भी डालकर जो है ना आप रख सकते हैं। तो सुबह उठेंगे तो दूध जो है ना फट जाएगा, दूध ख़राब हो जाएगा, दूध की एक नई शक्ल बन जाती है। तो वो आप नले की शक्ल में उसको दें तो इंशाल्लाह जो है ना वो जो है ना वो मैंने आधा पाव बताया, तो ये जो है ना आधा किलो वज़न बन जाएगा इन चारों चीज़ों का। तो ये आपने इनमें से यानी कि इन सबको अगर मिक्स करें तो एक डंगर को जिसका टोटली चारों चीज़ों का वज़न मिलाएं तो आधा पाव बने, तो वो 1 किलो दूध में आधा पाव वज़न उन चारों चीज़ों का यानी कि डालना है। तो दूध ख़राब हो जाएगा, वो दूध आप इसको यानी कि 3 दिन टोटल पिलाएं तो साड़ू इंशाल्लाह बेहतरीन ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि काली जीरी और कोट तुम्बा तिम्बर, इसके इस्तेमाल से भी आप काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन जो है ना मेरी आज की वीडियो इतनी ही। तो आपसे गुजारिश है कि मेरी ये बात आपको समझ आए आज गई होगी और जो मैंने वज़ाहत की है इसमें जो 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो इंशाल्लाह और आप वीडियो में देख भी लेंगे। तो जो है ना मज़ीद में डिस्क्रिप्शन में भी तरीका इस्तेमाल आपको बता दूंगा, लिख देता हूँ, तो आप फ़ायदा उठाएँ ये इंशाल्लाह और दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा नाजरीन, ये हैं वो 4 चीज़ें जो आपको दिखाना मकसद था, जो साड़ू के लिए इसके लिए इस्तेमाल मास्टाइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये है जोखार, ये आप गौर से नोट फरमा रहे हैं, हल्की कलेजी कलर की होती है, हल्की सी ब्राउन सी। तो जो है ना ये है, इसको कहते हैं टाटरी। ये टाटरी होती है, लीमू का रस भी इसको कहा जाता है। और जो तीसरी जो चीज़ है नौशादर, एक नौशादर इंडियन भी है और एक जो नौशादर चाइनीज़ भी आजकल आ रही है, मगर आपने ये इंडियन नौशादर इस्तेमाल करनी है। और चौथी जो चीज़ है ये कलमी शोरा। इन चारों चीज़ों को आप बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें
पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद जो है ना दूध में मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। अगर ना भी दूध में मिक्स करें, इसको पानी में पड़ा रहे आधा घंटा पानी में, ये 1 लीटर पानी, तो ये आप पानी पिला दें तो ये मसाने को वॉश कर देती है, दूध को बिल्कुल साफ़ कर देती है। दूध जो फुटियाँ बन के आ रहा है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है।